जिसने वचन को अपना आधार माना है, जो वचन की शिक्षा के ऊपर मन लगाते हैं। धन्य है, बाइबल कहती है वो लोग जो वचन के चलाए चलते हैं। मुबारक है वो लोग जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ। हालेलुया। बाइबल उनके बारे में नहीं कहती। हालेलुया। यहोवा के भय मानने से क्या मिलती है? बुद्धि मिलती है, शिक्षा मिलती है। बुद्धि मिलने के बाद क्या होता? नीति वचन में लिखा कि बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं और मूर्खों के बोलने से नगर ढा दिए जाते हैं। मूर्ख जब बोलेगा वो बड़े बड़े नगर ढा देगा, बनी बनाई चीज को तितर बितर कर देगा। और बुद्धिमान जब बोलेगा, विजडम पाया हुआ व्यक्ति बोलेगा, वो चीजों को कलेक्ट करेगा, वो चीजों को बनाएगा। हालेलुया। इसीलिए यहोवा के भय में चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल, यहोवा के सच्चे भय में चल। हालेलुया। आज इंसान के अंदर बहुत तरह का डर है। परमेश्वर का डर नहीं है। पहले नंबर पे किसका डर है ज्यादा? मृत्यु का डर। किसका डर? ओह मुझे बीमारी ना लग जाए, ओह मैं मर ना जाऊं, ओह मेरे बच्चे असफल ना रह जाए, ओह मैं फेल ना हो जाऊं, ओह मेरा बिजनेस ठप ना हो जाए। ये भी क्या है? ओह मैं बिना आशीष के ना रह जाऊं। ये भी क्या है? ये भी डर है। हालेलुया। ये डर पतरस डर गया। पतरस किसको देख के डर गया? लहरों को देख के डर गया, तूफान को देख के डर गया। और ये डर आपको क्या करता? ये डर आपको डुबो देता है। पर परमेश्वर के भय में चलने से आपको लंबी आयु मिलती है, हर प्रोटेक्शन मिलती है, हेवनली प्रोटेक्शन मिलती है। परमेश्वर के भय में लंबी आयु है, सफलता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर का भय नहीं मान पाते। मैंने आपको बोला था लास्ट वीक, मैं इस तरह से नहीं जीता कि कोई विश्वासी मुझे देख ले और मैं डरूं वो मुझे देखना ले कोई नहीं। सर, मुझे किसी विश्वासी का डर नहीं, मुझे किसी इंसान का डर नहीं, मुझे खुदा का डर है कि खुदा की नजर में सही पाया जाऊं। दुनिया मेरे बारे में जो मर्जी सोचती जाए। दुनिया तो यीशु मसीह कुछ नहीं कर पाए, उसके चेले कुछ नहीं कर पाए। यशायाह कहता हमारी बातों पर किसने मन लगाया? इतना बड़ा नबी कहता हमारी बातों पर किसी ने चित्त नहीं लगाया। हालेलुया। हालेलुया बोलो जोर से। थैंक यू जीसस। सर, परमेश्वर के भय में चलने से आपको बहुत सारी आशीष मिलेगी। जो आप चर्च में हैं वही आप रोड चर्च खत्म होने के बाद भी हो, वही आप अपने घर में जानेंगे। यहाँ पर मैं बोलूं, पास्टर रोशनी मुझे पास्टर जी बोले, पास्टर जी घर जाके बोले, ओए इधर आ, ये परमेश्वर की भय में है, ये है फिर परमेश्वर के भय में। अगर घर पे नहीं पास्टर जी, बाहर भी पास्टर जी, इट मींस आप चर्च में मुझे बोल रहे हो पास्टर दीपू, पास्टर रोशनी, पर घर में बोल रहे हो तो रोशनी देखा कितना बोलती थी, ओह देखा कितना बोलता है दीपू। इसका मतलब पता चलता है आप परमेश्वर के कितने भय में हो। हालेलुया। परमेश्वर के भय में चलने का मतलब दो फेस नहीं रखने, दो फेस नहीं रखने, दो चित नहीं रखने। आज अपने आप को चेक करो कि आप परमेश्वर के भय में चल रहे हो। आपको पता चल गया कि आपके पड़ोसी ने दूसरे के ऊपर जादू टोना किया है, आपकी सहेली के घर में जादू टोना किया है, आप कहीं जाके दूसरे में मोहल्ले में प्रचार तो नहीं कर रहे जाके, उसके लिए प्रार्थना करो।
आपको पता चल गया कि चर्च में कोई गलत कर रहा है, आप उसका प्रचार तो नहीं कर रहे, यार वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो फलाना ढमकाना ऐसा है। यीशु मसीह आपको पता है, यीशु मसीह ने हर पाप को क्या किया, ढांपा है, फरोला नहीं। और आपके अंदर वही परमेश्वर के आत्मा का वास है, आप किसी के पाप को फरोल नहीं सकते, आप ढांकने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आपको कोई नफरत कर रहा है, आपने नफरत नहीं करनी, आपने प्रेम ही करते जाना है। आपको पता है कि मैं परमेश्वर का भय मानने वाला क्या हूँ। सर अजूब से अच्छा डर रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। अजूब के पास जब बहुत कुछ था ना, तो भी अपने नौकरों के साथ, अपने संगियों के साथ वो खुशी से रहता था। और जब उसका सब कुछ चला गया तो बाइबल में लिखा, नौकर उसके दोस्त उसके मुंह के ऊपर थूक रहे थे जाके, पर उसका स्वभाव फिर भी नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? और बाइबल में लिखा, उसने कहा, परमेश्वर लोग मेरे मुंह के ऊपर थूक रहे हैं, फिर भी मेरी प्रार्थना तेरे सामने क्या है, पवित्र है, निर्दोष है। उसने ये नहीं कहा प्रभु बदला ले, प्रभु पलटा ले। यूसुफ ने ये नहीं कहा प्रभु मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा किया तो इनसे पलटा ले। जब वो प्रधानमंत्री बना, वो उसके भाइयों को डर पड़ गया, अब ये हमारी क्या करेगा, अब हमसे बदला लेगा, क्योंकि कानून इसके हाथ में है। अब ये बड़ा आदमी बन चुका। वो कहता मेरे भाइयों, मेरे दिल में ऐसी कालक नहीं है, मेरे अंदर ऐसा क्लेश नहीं है, मेरे अंदर ऐसा उपद्रव नहीं है। मैं कल भी तुमसे प्यार करता था, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये होता है खुदा के रियल भय में चलना, डर में चलना। जब आप कुछ नहीं हो तब भी आप वैसे रहो, जब आप कुछ बन जाओ अब तब भी वैसे रहो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मेरे मूसा जैसे दास जैसा कोई दीन नहीं, कोई नम्र नहीं। परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा, पर लोग मूसा के क्या कह रहे हैं, उसको मूसा के खिलाफ ही बोल रहे हैं। और कई मर गए, सांप लड़ गए, कई हजारों लोगों को, कईयों को कोड़ पड़ गया, कई कैसे हो गए। पर जो मूसा के साथ चल रहे थे, जो होशू और कालेब, वो वहां पर पहुंच गए। बेशक मूसा नहीं पहुंचा, पर मूसा की टीचिंग, मूसा की शिक्षा उनको वहां पर ले गई जहां पर वो होने चाहिए थे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आपको जब वचन सुनाया जाता, अपने आत्मिक कानों को, अपने शारीरिक कानों को खोल के रखो। पता नहीं कौन सा वचन, एक वचन आपकी लाइफ को पूरी रीति से चेंज करके रख देगा, आपको नहीं पता। कब आपका मन बन जाए कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, आज के बाद मैं गाली नहीं निकालूंगा, आज के बाद मैं ऐसे जीऊंगा कि परमेश्वर मेरे साथ साथ रहता है। हालेलुया। आज के बाद मैं ऐसे रहूंगा कि परमेश्वर मेरे साथ साथ रहता है, परमेश्वर मेरे साथ साथ चलता है। मैं आज के बाद ऐसे जीऊंगा। जोर से बोलो हालेलुया। सॉरी, व्यवस्था विवरण 34 उसकी 7 आयत पढ़ना। व्यवस्था विवरण 34 7 आयत। मूसा, जोर से पढ़े। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था। मृत्यु के समय मूसा जो था कितने वर्ष का था? जब प्रभु ने उसको पहाड़ी पर, एक चोटी पर भेजा कि जा तो वहां पे जाके क्या हो, मर जा। हालेलुया। तो मूसा क्या था, बोलो? 120 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? थोड़े होते हैं 120 वर्ष, कई तक गुब्बे हो जाते हैं, कईयों को दिखना बंद हो जाता है। हाँ पुत, हम तो ना नूह चलती है, ना मुंडा चलता है, ना कोई रिश्तेदार चलता है, उम्र बड़ी हो गई, मौत भी नहीं आती। ऐसा था मूसा। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा? परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी, ना तो मूसा की आंखें धुंधली पड़ी, और ना उसका पौरुष घटा, ना उसकी जवानी का क्या हुआ, वो क्या हो गया था, वो अभी भी जवानी जैसे 20 साल 25 साल का लड़का हो, ऐसे वो 120 साल में था। वो कौन? मूसा। क्यों? परमेश्वर का भय मानने वाले कभी भूले नहीं होते, परमेश्वर का भय मानने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते, परमेश्वर के भय मानने वाले की कभी आंखें नहीं धुंधलाती, परमेश्वर के भय मानने वालों
होते हैं यीशु के नाम से। सर मेरी जवानी तो अभी आनी है। हालेलुया। इस 24 जुलाई को मैं 40 साल कंप्लीट कर दूंगा। हालेलुया। और 41 में प्रवेश कर जाऊंगा और 40 के बीच में मैं सीधा 24 और 25 में पहुंच जाऊंगा यीशु के नाम से। परमेश्वर के मैं भी अपनी आंखें टेस्ट कराने चल गया। मैं कहा 40 की उम्र हो गई है, सानू भी अखा अपनिया की करनी चाहिए। और जहाँ पे मैं टेस्ट करवाने गया और वो मशीन थी मेरे पास सामने पड़ी, जैसे ये बक्सा पड़ा हुआ है और मैं ऐसे बैठा हुआ था और वो माइक्रोस्कोप से ऐसे देख रहा था। तो मैं देख रहा हूँ लोगों को जहाँ ऐसे नहीं दिखाई पड़ता, मुझे इतनी दूर से सारा कुछ दिखाई दे रहा था, छोटे छोटे अक्षर, छोटे छोटे अक्षर। हालेलुया। वो आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं कि ऐनका लुहानी है। मैं क्या ये था, मैं उतने टाइम पास करना है। यहोवा के भय मानने वालों की आंखें भी धुंधली नहीं पड़ती यीशु के नाम से। हालेलुया। सर ये बिब्लिकल है, ये बाइबल के अनुसार है। अगर आपकी धुंधली आंखें पड़ गई हैं तो परमेश्वर से बोलो कि तेरे वचन में लिखा है जैसे मूसा की आंखें थी मेरी आंखें भी ऐसी हो जाएं, जैसे उसकी जवानी थी मैं भी अपने बुढ़ापे में फुलवंत होने जा रहा हूं। हालेलुया। भजन संहिता 34 उसकी 9 आयत पढ़ना। रामाला सादारा। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के खुदा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। क्या करो? बोलो। ओ पास्टर जी जा रहे हैं। पास्टर जी देखना लैंड। पास्टर जी, पास्टर की रिस्पेक्ट करो पर पास्टर से डरो मत। डरो किससे? डरो किससे? परमेश्वर से डरो। जब मैं नया नया पास्टर बना और मुझे याद है कि एक भाई हमारी चर्च में आता था और वो ऐसे सिगरेट पीता जा रहा और जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा ना, वो ऐसे डिस्को सा करने लग गया, ऐसे डिस्को करने लग गया। हालेलुया। मैंने कहा मुझसे क्यों डर रहे हो? उससे डरो ना जो हर